देखिए, आज हम लोग इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। तो लाइन बाय लाइन प्रॉपर्टीज, पहले जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको डील कर लेते हैं, फिर जो बचा हुआ रेस्ट रहेगा उसको लिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, जिसमें क्वेश्चन का फॉर्म इस तरह का लिखा होगा, देखिएगा जरा, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सुन रहे हैं? माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। इसका आपको दो आंसर मिलेगा। कितना आंसर मिलेगा? दो आंसर मिलेगा। एक जीरो मिलेगा और एक मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। मतलब दो आंसर मिलेगा। कैसे दो आंसर मिलेगा कि सर आपने इसको 2 टाइम्स लिख दिया, एक का आंसर जीरो लिखा। तो हम बोलेंगे कि अगर फंक्शन तुम्हें ऑड दिखे तो आंसर बोलोगे जीरो। फंक्शन तुम्हें ऑड दिखे तो आंसर बोलोगे जीरो। अभी भी मामला कंफ्यूज है, सर ये ऑड क्या है, ये भी बताएंगे। और अगर फंक्शन इवन दिखे तब आपको लिखना होगा आंसर 2 टाइम्स जीरो से एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इन्हें इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन क्वेश्चन को कैसे चेंज कर देना है, माइनस ए से इसको लिखना होगा जीरो से। कैसे हुआ ये बता देते हैं। अगर आप कोई नंबर लाइन पे जाते हैं, बीच में जीरो लिखते हैं, इधर निगेटिव माइनस ए लिखते हैं, इधर पॉजिटिव ए लिखते हैं, और हम तुमको बोला कि भाई इवन है, यानी इवन में समझने का बात यह है कि निगेटिव टर्म नहीं। तो अगर लेंथ यहां से यहां तक एल है और ये भी लेंथ एल है, तो टोटल लेंथ कितना? 12। टोटल लेंथ 12, इसीलिए यहां पे 2 लिखा और यहां से इधर का निगेटिव वाला फंक्शन हट के पॉजिटिव में ही चला गया। तो लिमिट कहां से कहां चल गया? जीरो से। समझ गए बात? इवन में ये होता है कि सर जीरो से 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स से डीएक्स, यानी निगेटिव वाला डाटा हट गया। तो अब इवन आउट कैसे चेक करते हैं जरा सुनिएगा। इवन आउट चेक करने के लिए आपको जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा आप लिखिएगा एफ ऑफ एक्स। सुन रहे हो बात? क्वेश्चन में जो भी फंक्शन होगा आप लिखिएगा, और इसको लिखने के बाद इसमें आप एक्स की जगह माइनस पुट कीजिएगा। मान लीजिए कि हमने लिखा है y बराबर एफ एक्स। सुन रहे हो बात? y बराबर एफ एक्स, और मैंने क्या बोला, जो फंक्शन एफ एक्स रहेगा उसमें आप क्या पुट कीजिएगा? माइनस एक्स पुट कीजिएगा। अगर ये माइनस एक्स बाहर आ जाता है, माइनस एक्स बाहर आ जाता है, तो आप बोलिएगा ऑड। क्या बोलिएगा? ऑड। और आंसर क्या लिख दीजिएगा। समझ गए बात? और अगर यही y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पर माइनस खा जाए, माइनस खत्म हो जाए, तो आप क्या बोलिएगा? फंक्शन क्या है? इवन है, और आपको क्या लगाना होगा? 2 टाइम्स ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। समझ गए बात? एकदम दो छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए पहला एग्जांपल, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और यहां पे साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप क्या कीजिएगा? इवन और चेक कीजिएगा। एफ एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? अरे बोलना भाई, साइन एक्स लिखा हुआ है। आपको क्या डालना है? अपने से माइनस डालना है। डालिए माइनस एक्स, यहां भी साइन ऑफ माइनस एक्स। तो साइन में क्या होता है? माइनस बाहर आता है, माइनस बाहर आ गया तो ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का आंसर क्या बोला? सॉल्व करना पड़ा कुछ। अब सोमिया बेवकूफ को देख नीचे ताक रही है अभी भी, नंबर लेके आ गई 6। अब इससे बड़ा कोई मूर्ख हो सकता है? इतना सिंपल वे में समझाने, नीचे देख रही है। फिर चिड़िया चुग गई खेत और नंबर आएगा 6। बदनसीब है वो इंसान जो वक्त पे अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। हम तो यही कहेंगे, बाद में पछतावे के सिवा कुछ ना मिलने वाला है। हम 100 की सीधी बात बोलते हैं। आप पढ़ रहे हैं अपने कैरियर के लिए, आपका लाइफ कैसे बनेगा वो आप पे डिपेंड करता है। क्या लगता है कि आप अगर गर्ल्स हैं तो शादी करके कहीं सेफ जोन में चली जाइएगा, बहुत अच्छा किस्मत होगा तब। और नहीं अच्छा किस्मत रहेगा, पति अच्छा नहीं कमाएगा और आपका जो अलाउंस है वो फुलफिल नहीं होगा, तो आपका जिंदगी घुट घुट के कटेगा। और अगर आप पढ़ी लिखी रहिएगा, अगर आपका पति कम कमाएगा भी,
तब आप खुद ही सर्वाइव करके कहीं अच्छी जगह जॉब करके अपना लाइफ स्टाइल बदल दीजिएगा, अपना भी अपने पति का भी। नहीं अगर पढ़िएगा तो जितने में वो कमाएगा उतने ही में खुश रहना पड़ेगा, तो जिंदगी घुटन वाला हो जाएगा। बॉयज के साथ भी वही सीन है कि अगर वो अच्छा नहीं पढ़ेगा आज तो कल उसका जिंदगी घुट घुट के जिएगा। एकदम सीरियस बात, प्रैक्टिकल हम तो देख रहे हैं भाई। अरे कितना भी तो तुम लोग से एज से तो 10 साल बड़े होबे करेंगे, ऐसा थोड़ी ना। तो हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, दुनिया बहुत जगह घूमे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई लोग 12,000 के नौकरी के लिए 12-12 घंटा काम करते हुए देखा लोगों को। और नहीं यकीन है तो तुम कभी बोलना कि ऐसे लोग से बात करवा दीजिए, तो करवा देंगे। मेरे पास फेसबुक में जुड़ा हुआ वो सब जो मेरे साथ था जिस वक्त, उन लोगों को देखते थे कि भाई कितना ड्यूटी आवर काम कर रहा था, अच्छा पढ़ा लिखा भी, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्योंकि अब तुम लोग तो और ना पढ़ रहे तो और कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, हम फिर बता रहे हैं। जब कोई, अच्छा बताओ, कोई बहुत भारी चीज पढ़ा रहे थे, एकदम हलवा में समझाते, मजाक नहीं कर रहे हम। जो चीज बुक एकदम डिफिकल्ट हिसाब से बताता है, हम उसको एकदम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को एकदम ऐसा कर दो कि लगा रही तो एकदम हलवा बस ले लो। तुम लोग लेना नहीं चाह रहे, घूम लो। फिर हम फिर बार बार कह रहे हैं घूमो, मार्केट घूमोगे और के बाद पता चलेगा सब क्या करता है। नहीं करता कोई, क्यों करेगा भाई इतना मेहनत? तुम्हारे लिए वीडियोस बनाएगा फ्री में, तुम्हारे लिए फिर से रात में अपलोड करेगा, तुम्हारे लिए टेस्ट पेपर चेक करेगा, किसको इतना पड़वा है? बहुत बहुत रेयर टीचर ऐसा मिलेगा। वो क्या करेगा, शॉर्टकट में क्वेश्चन बनवा देगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला, एक ठो दो ठो सही, काम खत्म। उसमें तुम क्या प्रोसेस बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, उसको तो बस क्या कि बच्चे को परफॉर्मेंस दिखाना, टेस्ट हो गया, हाँ जी बन का ए बिन का बी, सब तो तुक्का मार के दे देगा, काम खत्म। हम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि भाई तुम लोग लिखने का प्रैक्टिस हो, ऐसा हो। नहीं तो हम भी तुरंत OMR तुरंत शुरू में दे देते, OMR लास्ट में देते, हमको पता चल जाएगा ना तुम लोग बना लिया था, अब OMR के काबिल हो गया। अभी तो काबिल ही नहीं हुआ है, काहे OMR दे? OMR ऐसी मजाक है। ऑड फंक्शन समझ में आ गया एकदम क्लियर कि अगर माइनस पुट करेंगे माइनस बाहर दे देगा ऑड फंक्शन, आंसर, काम खत्म। एक दूसरा फिर वही क्वेश्चन, -π/2 से π/2, और इस बार जो फंक्शन आ गया है cos x आ गया, dx आ गया। क्या करोगे सर? आपने बताया था बड़े अच्छे से, fx बराबर लिखना होगा और उसके अंदर क्या पुट करना होगा, माइनस पुट करना होगा। लिखो cos ऑफ -x, और माइनस cos खा जाता है और sec खा जाता है, तो खा गया तो क्या मिल गया, cos x, और साफ साफ पता चल गया क्या मिल गया, फंक्शन इवन। और इवन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहां क्लियर है सबको? इवन के लिए लिखना पड़ेगा सर, अब 2 टाइम्स क्वेश्चन का शक्ल चेंज करना पड़ेगा, 0 से π/2। अरे यहां -a से a था तो 0 से a लिखा था, तो अब 0 से π/2 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, और fx की जगह क्या लिखा हुआ है, cos x into dx लिखना पड़ेगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। अपर लिमिट अप में पुट कर दोगे और लोअर लिमिट लोअर, बाहर में 2 इंतजार कर रहा है, तो क्या करोगे, एक बार अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, sin 90 क्या होता है 1, 2 1 2, तो 0 हो गया, तो आंसर कितना? अरे क्लियर है बात? भारी था। अब तुरंत लिखो, अभी 2-3 क्वेश्चन करवा लेते हैं इसका। देखिए उसी के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, आपको तुरंत चेक करना है इवन और ऑड। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आप क्या मानेंगे, fx मानेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x लिखेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस पुट करके चेक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे माइनस डालेंगे तो सर माइनस तो बाहर हो जाता है, और एक चीज और चेक करना है, माइनस अगर बाहर हो रहा है तो इसका पावर चेक कर लेना है, इवन है कि ऑड है। अगर पावर ऑड है तो माइनस बाहर आएगा, अगर पावर इवन है तो माइनस तो बाहर आएगा, लेकिन इवन की वजह से फिर प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये ध्यान रखिएगा, ऑड पावर है तो सर माइनस अल्टीमेट दम बाहर ही आएगा, क्योंकि ऑड पावर भी क्या कर सकता है, माइनस को रोक नहीं सकता है ना, माइनस को रोक नहीं सकता है। समझ गए? तो आंसर क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन, ऑड। आंसर क्या लिखोगे, काम खत्म। दूसरे फंक्शन पे आओ, यहां से इसको चेक करना है, fx बराबर क्या लिखोगे, सर दिया हुआ sin स्क्वायर x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखना होगा, sin स्क्वायर माइनस x। अब तुम जान रहे हो कि साइन में तो माइनस बाहर आता है, लेकिन साथ के साथ है क्या, स्क्वायर, इवन पावर है। इवन पावर क्या करता है, माइनस खा जाता है। तो सर अल्टीमेट ये मिल गया हमें sin स्क्वायर x, यानी कैसा क्वेश्चन, इवन फंक्शन के लिए मेरे पास कंडीशन है। क्या कंडीशन था बताओगे? सर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन का शक्ल चेंज करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 0 से
पाई बाई 2 और 2 टाइम्स, और जो भी क्वेश्चन है लिख दीजिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। क्या था इसके लिए बताया था, साइन स्क्वायर एक्स को लिखना पड़ेगा, क्या तुम्हें याद है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू dx, यानी स्क्वायर से हटने का फॉर्मूला यही है, बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो 2 कांस्टेंट नीचे बाहर होगा, 2 2 कट गया, बचा क्या, 1 का इंटीग्रेशन x और cos का साइन 2x बाई 2 क्लोज ब्रैकेट, अपर लिमिट अप में, लोअर लिमिट लोअर में, समझ रहे हो, ये 2 नीचे से कॉमन हुआ तो 2 2 ये दोनों कट गया, काम खत्म, नहीं लिख के दिखाया, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन में 2, जीरो पुट करो तो सर यहाँ पे जीरो, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू 2 इंटू जीरो अपॉन में 2, ठीक है, पाई बाई 2 अपने जगह पर, पाई बाई 2 अपने जगह पर, माइनस 2 2 कट गया, साइन पाई बताया था, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, जीरो, जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो, और यहाँ पे भी जीरो, और 2 इंटू जीरो साइन जीरो जीरो, तो सर ये तो कहानी खत्म, तो आंसर क्या मिल गया, पाई बाई 2। क्लियर है बात, ये आपका आंसर हो गया, समझ रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से ले लीजिए, यहाँ पे, यहाँ तक तो बोर्ड क्लियर होगा आप लोग को, है ना। आए जरा सर, इसमें भी क्वेश्चन जो है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ, देख रहे हो, एफ एक्स बराबर, अगर आप यहां पे सर माइनस एक्स डालते हैं तो साइन ऑफ माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पे माइनस साइन एक्स, और फिर हम बोलेंगे मॉड क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, यानी फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और इवन होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का शक्ल चेंज करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2, और 0 से पाई बाई 2 में साइन पॉजिटिव होता है, मॉड अपने आप हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ साइन एक्स लिखेंगे और dx, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, और अपर लिमिट अपर में लोअर लिमिट माइनस बाहर कर दो, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस 90 क्या होता है जी, जीरो, और कॉस जीरो माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, आंसर। क्लियर है बात, तो मॉड भी सीख गए हम लोग, और स्क्वायर भी सीख गए, ऑड पावर भी सीख गए, अब थोड़ा प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, आइए जरा प्रॉपर्टीज हम लोग देख ले, है ना, 8 प्रॉपर्टीज है टोटल, बड़ा आसान सा है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर आपका फंक्शन a से b f ऑफ x dx लिखा हो, सुन रहे हैं बात, या आप अपरूपी फंक्शन सॉल्व करते करते t के फॉर्म में आ जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही होता है, या कोई और वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए, यानी आपको मन करे अपने से चेंज करना तो डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं बिना कोई रूल के, लेकिन कंडीशन यही है कि x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में, z का फंक्शन है तो z के रिस्पेक्ट में, y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, सारा चीज बराबर है, समझ गए, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर आप a से b fx लिखते हैं और आपको मन कर रहा है, यानी आपको नीड है कि काश ये लिमिट ऊपर होता और ये लिमिट नीचे होता, तो कर सकते हैं, घुमा दीजिए, घुमाइएगा, यहाँ a से b है तो यहाँ b से a हो जाएगा, लेकिन लग जाएगा क्या, माइनस f ऑफ x और dx। ये वाला प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लिमिट घुमाते हैं तो माइनस लग जाता है। कभी कभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा और आपका आंसर जब सॉल्व किया हुआ है निगेटिव में, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ पॉजिटिव में, तो आप ध्यान दीजिएगा, ओ अभी हम हैं, बाद में कर लेना डिस्कशन, तो उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर निगेटिव में आंसर आ रहा हो, क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ पॉजिटिव में, तो आप घुमा दीजिएगा लिमिट और पॉजिटिव आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर निगेटिव है और पॉजिटिव करना है तो घुमा देंगे लिमिट, तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे भी सोच सकते हैं। तीसरा है कि अगर a से b में, जैसे मान लो यहां से लेकर गांधी मैदान जाना है मुझे बस से, तो क्या बस डायरेक्ट लेके चल जाता है, नहीं, बीच बीच में रोकता है,
हर गायघाट रोकेगा, आलमगंज, सुल्तानगंज, है ना, मेहंद्रू रोकेगा, लेकिन जाना कहाँ है? गांधी मैदान। तो ये आपका पश्चिम दरवाजा ए और बी है गांधी मैदान। अब बीच बीच में रुकेगा बस। तो रुकने का मतलब ये है कि सर इंटीग्रेशन आपने शुरू में बताया था कि ये होता है सम ऑफ ऑल एरिया। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल एरिया। तो अगर उस एरिया को हम छोटे छोटे भाग में बांट के जोड़ दें तब भी टोटल एरिया कहलाएगा। तो ये टोटल एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे भाग में ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक कर रहे हैं कि मुझे 20 से ब्रेक करना है, तो हम लोग एक ऐसा काम करो, C1 ले लो, एफ ऑफ एक्स dx, फिर प्लस C1 से C2 ले लो, एफ ऑफ एक्स dx, फिर बोलो C2 से C3। मतलब यहां चलो, पश्चिम दरवाजा चलना स्टार्ट किया, गायघाट में रुका, फिर गायघाट से चलना स्टार्ट किया, आलमगंज रुका, आलमगंज से स्टार्ट किया, सुल्तानगंज रुका, सुल्तानगंज से स्टार्ट किया, सुल्तानगंज से स्टार्ट किया, सागंज रुका, सागंज से स्टार्ट किया, मेहंद्रू, यही काम पूरा गांधी मैदान तक चलेगा। यानी अब ये चीज हम, अगर यही चीज हम डॉट 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 लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि सर ये C1 C2 आप बहुत ले रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आप CN तक गए होंगे और लास्ट में कहां पहुंचना है? गांधी मैदान, यानी B पहुंचना है। तो यहां B लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स dx। इससे क्या पता चला आपको? इससे क्या पता चला आपको कि सर हम अगर A से B के बीच में जितना इंटरवल चाहे ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम सिंपल वाला ले लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल सिर्फ तोड़ने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए 1 से लेके 5 तक है और ये f(x) dx। हम बोलेंगे नहीं 1 से 5 डायरेक्ट नहीं जाना है, तोड़ तोड़ के बताओ। तो तुम बोले सर बड़ा आसान है, देखिए आप ऐसा काम कीजिए, 1 से लेके 2 तक जाइए पहले, एफ ऑफ एक्स dx, और फिर बोलोगे 2 से लेके 3 तक जाइए, एफ ऑफ एक्स dx, और फिर बोलेंगे 3 से लेकर 4 तक जाइए, एफ ऑफ एक्स dx, और फिर बोलेंगे 4 से लेकर 5 तक जाइए, एफ ऑफ एक्स dx। आप इसका आंसर जो निकालिएगा और ये टोटल आंसर निकालिएगा, दोनों सेम आएगा, क्योंकि आपने क्या किया? बड़े से भाग को 100 का नोट लिया और 10-10 के नोट में बांट दिया, तो टोटल 100 ही रुपया होगा। और ऐसे ही 100 का नोट 100 ही रुपया होता है। समझ गए बात? ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा। लिख लीजिए, फिर अभी 4th 5 करवाते हैं ना। देखिए चौथे नंबर प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। 4th नंबर प्रॉपर्टीज ये कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कभी लिमिट 0 से लेकर a तक दिया हुआ है और यहां पे एफ ऑफ एक्स dx लिखा हुआ है, ये बहुत बार यूज करेंगे अभी हम, और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यूज किया जाता है, समझ गए? ये 0 से a बताएगा आपको कि आप 0 से a लिखें, लेकिन ये अपर लिमिट में x कर दे माइनस। समझ रहे हैं बात? क्या किया? जो भी अप में वैल्यू रहेगा उसको क्या करना है? यहां लिखना और x को माइनस कर देना है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड में एकदम फिक्स है इससे, क्योंकि ये कीजिएगा तभी क्वेश्चन आसान बनेगा, नहीं बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात? तो एक थोड़ा एग्जांपल भी लिख लीजिएगा कि आपको पता चले कि कैसे करना। मान लें 0 से पाई लिखा और यहां पे साइन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहे हम। तो आप क्या कीजिएगा? 0 से पाई वैसे ही लिखिएगा, लेकिन यहां पे क्या कर दीजिएगा, है ना, पाई माइनस एक्स इंटू, समझ रहे हैं बात? अब आप जानते भी हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये ऐसे ही फंक्शन दिया कि भाई चेंज ना करें, लेकिन यही काम करना है आपको। एक और चीज, चौथा हुआ ना जी, पचमा, अगर लिमिट a से b एफ ऑफ एक्स dx लिखा हो, इसमें क्या करना है आपको? लिमिट a से b ही रहने देना है, लेकिन दोनों ही लिमिट जोड़ना है, दोनों ही लिमिट। इसमें सिर्फ a लिखा था और x घटाया था, इसमें दोनों जोड़ना है और माइनस x इंटू dx। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों को जोड़ने से काम बनेगा, तो ये बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन यूज ये भी होता है। समझ गए? 5 नंबर हो गया ना। अच्छा 6 नंबर तो बचुआ भी जानता है अपना, क्या है भाई? a से b एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टीज का तो मुझे कोई मतलब नहीं समझ में आया, बुक में दिया हुआ था, लेकिन चूंकि 8 नंबर 8 बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज है, तो लिखना अनिवार्य हो जाता है कि 8 कैसे सर। समझ गए बात? प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट करने से लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 नंबर हो गया।
7वां नंबर प्रॉपर्टीज वही है जो अभी आपको मैंने बताया, इवन ऑड। इवन ऑड क्या था? पहचानने का तरीका कि अगर माइनस ए से ए है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो दो आंसर होगा, एक जीरो, फिर यहां टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या बताया था? यहां पे एफ एक्स कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, और यहां पे एफ एक्स कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए था। बताया ना, ये बता चुके हैं। एक लास्ट वो भी कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। 8वां नंबर, इसमें लिमिट दिया होगा 0 से 2a। 2a मतलब समझे? 2a मतलब सर हो सकता है लिखा होगा 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 क्या लगेगा? 2 इंटू पाई बाई 3, 2 इंटू पाई बाई 4, लेकिन 2 रहेगा आगे। समझ गए? अगर 2 है और यहां पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका भी इवन आउट की तरह है। दो आंसर बोला 0, तो तुमको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें एक चीज है, कैसे 0 बोला? ये 2a लिखा हुआ जो है, आपको 2a माइनस एक्स करना है, और अगर ये सॉल्व करने पर वही प्लस माइनस रखने पे ऑड आ जाए तो आंसर 0, और यही 2a माइनस एक्स क्या आ जाए? इवन आ जाए, तो आप क्या बोलिएगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 से a लिखिएगा, दम सेम लिखिएगा जो है एफ ऑफ एक्स, दम सेम ही है लगभग। तो ये लगभग सेम है। ये आपका हो गया 8 न जी, 7 लिखा है। 8 प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन का हो गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन है हम बताते चले जाएं। जो पहला आपको लिखवाया इवन ऑड, यानी 7वां नंबर, ये लिखवा चुके थे अलग से आपको। और एक प्रॉपर्टीज आपका ये, जिसमें हम लोग एफ ऑफ ए माइनस एक्स कर रहे थे। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। बाकी तो सब सिंपल हो रहा था कि सर फंक्शन सेम रखेंगे या डाटा घुमा देंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है। यही दोनों एक अच्छा खासा यूज होता है। लिख लीजिए, क्वेश्चंस करवा देते हैं। देखिए यहां पे मैंने कुछ वैसे लिए हैं जो कल मैंने फॉर्म पढ़ाया था और बताया गया था कि ये फॉर्म, कल वाले 2-3 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हल्का सा रिकैप कर दें, अगर मान लें आप लोगों को याद बात ना हो, कि अगर माइनस ए से एफ ऑफ एक्स डीएक्स के लिए क्या कंडीशन था? सर दो आंसर बोलो। 0 कब? जब फंक्शन एफ एक्स ऑड हो, और 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स कब? जब फंक्शन एफ एक्स, यही लिखवाया था। पहले इस पे ही क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इस पे कौन कौन क्वेश्चन दिया जरा देखेंगे। 6 नंबर, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन दिया। ये एज इट इज आपके एग्जाम में पूछता है। अभी हम वो भी क्वेश्चन लिखवा देंगे जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ 2-3 साल में। ठीक है ना? जरा चेक करें, ये बता चुके हैं क्या? अच्छा देखो, शॉर्टकट अपनाते हैं जरा। सर साइन स्क्वायर एक्स, अगर यही पावर 3 होता, और यहां पे जान रहे कि अगर माइनस डालते तो माइनस बाहर होता, और ऑड नंबर होता तो माइनस बाहर आ जाता। तो माइनस बाहर आता तो क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। ऑड के लिए आंसर क्या होता? 0। लेकिन यहां पे दुर्भाग्य से स्क्वायर दे दिया, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? 5वां नंबर सॉल्व कर रहे हैं, पहले देखिएगा। सर साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये एफ एक्स लिखा हुआ है क्या? साइन स्क्वायर एक्स क्या करना होगा? माइनस एक्स पुट करना होगा। यहां भी क्या लिखेगा? साइन ऑफ माइनस एक्स, और यहां पे साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। लेकिन यहां पे क्या है? यहां स्क्वायर लिखिएगा, होल पे स्क्वायर लिखिए। बात एक है सर, ये स्क्वायर क्या करेगा? माइनस को खा जाएगा। तो पता क्या चला? माइनस खत्म हो गया, और खत्म होने पे इसको फंक्शन को क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं? और इवन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या लिखवाया? 2 टाइम्स ऑफ 0 से a। तो यहां पे a के जगह क्या लिखेंगे? पाई बाई 2, और फंक्शन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं था। इसके लिए क्या बताया था फॉर्मूला? स्क्वायर से हटने वाला फॉर्मूला कौन सा है? तो बोलोगे सर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और यहां पे 0 से पाई बाई 2, और बाहर में 2 इंतजार कर रहा था, 2 कट गया। 1 का इंटीग्रेशन x, और कॉस 2x का साइन 2x बाई 2। अपर लिमिट अप में पाई बाई 2 था ना जी, लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट और एक बार, तो यहां पुट करोगे तो पाई बाई 2, और यहां पाई बाई 2 पुट करोगे तो 2 कट गया। साइन पाई 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां 0 पुट करोगे तो 0, यहां भी पुट करोगे तो 0। आंसर यही। अरे देख लो पुट करके, आते ना सॉल्व करने।
पाई बाय 2 यहां रखोगे तो पाई बाय 2, यहां पाई बाय 2 रखेंगे, 2 2 कट गया, साइन पाई का वैल्यू 0 नहीं लिखा क्योंकि 0 बाई 2 0, और फिर यहां भी रखेंगे 0 तो साइन x का वैल्यू 0, साइन 0 0 लिखने की जरूरत है, पाई बाय 2 आंसर। क्लियर है बात? जल्दी लिखे। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ, ये करवा लेते हैं तुरंत। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 में इवन ऑड चेक करना है। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 6 में इवन ऑड चेक करना है। fx बराबर क्या लिखा है सर ने? log ऑफ, बोलो 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स, क्या पुट करोगे? माइनस पुट करोगे तो क्या लिखोगे? log ऑफ 2, माइनस लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहां माइनस लिखोगे तो प्लस माइनस माइनस। सर मामला तो पहले माइनस था बाद में प्लस था, हुआ क्या? प्लस और माइनस। एक बात सुनो, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स पे पावर -1? अरे जब ऐसे घुमाओगे तो नीचे वाला डाटा ऊपर जाएगा तो पावर -1, और ऊपर वाला डाटा नीचे आएगा तो इसका पावर -1, दोनों का -1 एक साथ कर दिया। ठीक है, यानी कभी भी ऐसे ध्यान रखो कि सर अगर a बाई बी लिखा हुआ है और इसका पावर 1 है, घुमा के लिखना चाहेंगे b बाई ए तो पावर क्या हो जाएगा? -1। समझ रहे हो बात? तो आओ यहाँ पे क्या हुआ सर? माइनस। अच्छा एक चीज और बताया था मैंने, लॉग में पावर देख आगे थे, यानी क्या आ गया? माइनस आगे आ गया, लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन में। तो जब बोला था क्या माइनस दोगे और माइनस बाहर आ गया, कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के लिए आंसर लिखोगे। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आता है, हम फिर बोल रहे हैं सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में आता है। आए जरा, मॉड वाला क्वेश्चन है, सब अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या लिखा हुआ है? फिर सर आप फंक्शन की जगह, क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा देखें फंक्शन की जगह क्या लिखा हुआ? ई पे पावर मॉड ऑफ एक्स। तो अब यहां पे जैसे ही आप माइनस एक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ई पे पावर मॉड ऑफ माइनस एक्स, सर मॉड माइनस खा जाता है, मॉड माइनस खा जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा? 2 टाइम्स। तो क्या 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 है ना जी, 1 है, और ई पे पावर मॉड ऑफ एक्स। तो सुनो एक बात, 0 से 1 में कभी एक्स निगेटिव आएगा तो मॉड तो ऐसे ही हट गया, मॉड तो ऐसा ही हट गया। समझ गया ना बात? जैसे ही लिमिट चेंज हुआ मॉड का वैल्यू अपने आप हट गया, क्योंकि 0 से 1 के बीच में एक्स का वैल्यू निगेटिव आएगा ही नहीं। तो ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई पे पावर एक्स बाहर में 2 इंतजार कर रहा है, अपर लिमिट अप में लोअर लिमिट, तो एक बार अपर लिमिट तो क्या लिखेंगे? 2e आ जाएगा आंसर। और जान रहे हैं यहाँ, अच्छा एक बार लोअर लिमिट भी तो है, अच्छा 1 मिनट रुको, पुट कर लेते हैं, मान लो गड़बड़ा गया कहानी। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? 2 अपने जगह पे, ई पे पावर 1 का 1, और यहाँ किसी पे पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये आपका, चाहो तो इंटू करोगे तो क्या लिखो? 2e माइनस 2। समझ रहे? इसलिए देख रहे आंसर स्किप करा तो तुरंत स्ट्राइक किया गया, अच्छा नहीं लिखे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी सर साफ साफ दिख रहा है हमें, माइनस पाई से पाई है, इवन और चेक करना है। एफ एक्स की जगह क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, एफ एक्स की जगह लिखा है x 12 और साइन 9x, क्या माइनस, हमें तो देख के ही बता देंगे आंसर 0 होगा। तो माइनस करेगा, जब यहाँ रखिएगा तो सर पावर और तो इसमें तो बाहर निकल गया, और आंसर लिखते हो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑड इवन कैसे चेक करना, फिर से रिकैप करें, कैसे पहचानेंगे? सेम लिमिट लिखा होगा माइनस से प्लस, सेम लिमिट लिखा होगा माइनस से प्लस, यानी पाई से पाई, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से पाई बाय 2, -1 से 1, 2 से -2 से 2, यानी सेम रहेगा तो इवन आउट चेक करेंगे। अगर माइनस खा जाए तो 2 टाइम्स, माइनस ना खाए, ये माइनस ना खाए तो, और बाहर आ गया तो 0। 2 आंसर है। क्लियर है बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम बता दें, बहुत बारी सीबीएसई में 4 नंबर का और बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछता ही क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिएगा जरा, इरेज कर दे, लिखो पहले फटाक से। चले आए जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। अच्छा एक चीज देखो, अभी एक बच्ची ने बोला, सौम्या ने, कि सर हम कैसे सोचेंगे किस मेथड से बनाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा मामला यही फंसता है कि हम बोले कि सर हम कैसे सोचेंगे किस फॉर्म से बने, इतना सारा फॉर्म है, इतना सारा फॉर्मूला है। अब यही चक्कर में फंसना। सबसे पहले बात तो
अगर साइन कॉस में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम कुछ और कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट ये नहीं बोलता कि साइन कॉस में कन्वर्ट करें। अच्छा, दूसरा कि सर ऊपर में साइन लिखा हुआ है, नीचे दो फंक्शन प्लस में है, तो कोई पैटर्न भी नहीं बैठ रहा, फॉर्मूला तुम याद कर लो, पूरा पूरा दिमाग में लगा लो। अच्छा, एक और चीज था कि सर ऐसे फॉर्म में था ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, किससे? कॉस से। अगर कॉस से डिवाइड कर देंगे तो साइन बाय कॉस क्या मिल जाएगा? tan मिल जाएगा, यहाँ tan मिल जाएगा और यहाँ 1, तो tan प्लस 1 और ऊपर में tan, तब भी नीचे वाला पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ नहीं रहा है। सुन रहे बात? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का हो तो ये सब सोच में मत करना। सुन रहे बात? डेफिनेट इंटीग्रेशन का हो तो इतना बकवास सोचने की जरूरत। अब खाली प्रॉपर्टीज के बारे में सोचेंगे, समझ गए? प्रॉपर्टीज में क्या सोचेंगे ये भी एक बता रहे, क्वेश्चन का पैटर्न है इसमें। बहुत पैटर्न क्या है कि अगर तुमको साइन और साइन एक्स कॉस एक्स दिख जाए कैसे भी फॉर्म में, देखो नीचे रूट में लिखा हुआ चीज, ऊपर में कॉस लिखा हुआ है, देखो यहां भी कॉस हो सकता था, साइन एक्स, मतलब ये एक पैटर्न पकड़ाया कि अगर ऐसा पैटर्न हो, एक चीज। दूसरा, अगर लॉग समथिंग कुछ भी लिखा हो, ये दूसरा पैटर्न। ऐसा कोई भी पैटर्न दिख जाए, एक ही प्रॉपर्टीज के बारे में माइनस एक्स, ये किसमें किया था? किसमें किया था? बताया था ऐसा कुछ एफ एक्स में ए माइनस एक्स, कल प्रॉपर्टीज में बताया था। कितना नंबर प्रॉपर्टीज था? प्रॉपर्टीज नंबर 4 में बताया था कि आप अपर लिमिट को एक्स के जगह जाकर घटाइए। अब सुनो एक और चीज, पाई वाले में काम मत करना, 90 वाले में करना। एक और ट्रिक आ गया क्या? 0 से π/2 दिखे, समझ जाना वही प्रॉपर्टीज लगेगा। एक और कंफ्यूजन खत्म। 0 से π/2 दिखे, डेम श्योर कि भाई वही प्रॉपर्टी से इजी बनेगा, कर लोगे। 0 से π/2 और कुछ भी फंक्शन लिखा हो वो वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इजी बना सकते हैं। उसका तरीका कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा ये ग्रुप के लिए बोला π/4 ऑब्जेक्टिव में ये नहीं लिखेगा, वो मेंस में भी यही काम है कि आपको तो एग्जाम में क्वेश्चंस में आपके बुक में प्रूविंग में है, लेकिन आपके मेंस में या बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में आपको ये लिख के नहीं देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, उसका तो आंसर लाना है आपको। तो भाई जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, सारे क्वेश्चन में मानेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। आते हैं प्रॉपर्टीज यूज, यही प्रॉपर्टीज लगेगा। एफ एक्स की जगह ए माइनस एक्स, ए कौन है सर? ये अपर लिमिट को आपने बोला था ए है। फंक्शन क्या लिखा हुआ है बताओगे? सर फंक्शन लिखा हुआ है 0 से π/2 और एफ एक्स की जगह आपने ए माइनस एक्स लिखने के लिए हमने लिखो, क्या लिखोगे? π/2 माइनस एक्स लिखोगे। नीचे आओ, क्या लिखोगे? वहां एक्स, वहां π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। को दिक्कत? अरे बोलना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपर लिमिट में जाना है और अपर लिमिट को a माइनस एक्स लिख देना, a माइनस एक्स लिख देना, मतलब अपर लिमिट जो रहेगा वह दिस माइनस एक्स, दिस माइनस एक्स, दिस माइनस एक्स कर लेगा। वही ना किया, देखो दिस माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट जो था उसी में से x को हटा देना, अपर लिमिट जो था उसी में से x को हटा, जहां जहां x वहां घटा देना, घटा दिया। अब तुमने तो पढ़ा है भाई, तुमने तो पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। नहीं पढ़ा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा ये तो क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसको मान लेना क्वेश्चन 2। बोले सर घुमा फिरा के तो फिर से वही बात आ गया, घुमा फिरा के तो फिर से वही बात आ गया। तो आपने अभी वो बोला था कि सर साइन दिख जाए कॉस दिख जाए बात तो एक ही है, अभी बोला था ना, तो बहुत अच्छा हो गया ना। याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाया करो तो आई माना करो। ये तो बताया था बहुत पहले, क्या माना करो? आई माना करो। आई तुम कोई सिंबल मान लो, अपना नाम का अक्षर मान लो, ए मान लो, बी मान लो, डी मान लो, है ना, आदित्य मान लो। तो भाई ए मानेंगे तो ए को लेकर चलेंगे, लेकिन ये आई रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन क्वेश्चन पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है आई को। तो इस सर ये आई बराबर आप चल रहे थे तो ये भी आई के बराबर हुआ, ये भी। अब इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे? ऐड 1 प्लस, है ना, ऐड 1 एंड 2, ऐड करो जरा, आई 2i, और इधर लिमिट तो सेम है सर, अंदर वाला जोड़ देते हैं ना डायरेक्ट। क्या है? cos x, ये पहले क्या है? साइन है, उधर तो लिखो साइन अपॉन में साइन x प्लस cos x प्लस इधर बताओ cos अपॉन में cos x प्लस साइन x। अब बाहर में एक साथ dx कर दे इसका, दोनों एलसीएम ले लेंगे। अरे दोनों का एलसीएम लेगा तो क्या मिल रहा है भाई? सर दोनों सेम ही तो है,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आगे पीछे प्लस में लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये पूरा कट गया, क्या मिला? साइन एक्स। ये पूरा कट गया, क्या मिला? कॉस एक्स। अब बाहर में कौन है? सर सेम सेम कट गया 1। इधर कौन है? लिमिट लिखना ना भूलें। क्या कटा? 1 मिला। इधर लिख रहे हैं 2i इज इक्वल टू, सर 1 मिला कटने पे, लिख देते हैं एक बार आपके लिए। 0 से पाई बाई 2 क्या मिला? 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखने की जरूरत है 0 इधर। तो i का वैल्यू कितना? आंसर आ गया। अरे यही नहीं लिखा था पाई बाई 4। और ये i किसको माने थे? क्वेश्चन को। तो ये यहां i की जगह क्या लिखोगे? क्वेश्चन। और क्वेश्चन के बराबर कौन है? पाई बाई 4। समझ गए? ये तो रटा आ जाएगा बेटा, इसका भी आंसर पाई बाई 4 आएगा। रूट रहे कुछ रहे, 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए, साइन रहे कॉस रहे, इस फॉर्म में रहेगा, आंसर पाई बाई 4 आएगा। देखना, टिक मार देना, सॉल्व करने मत लगना एग्जाम में, ठीक है ना? चल क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादा हम मेहनत नहीं करेंगे, इसी में इसको बोलेंगे ठंडा लग रहा है भैया, रूट उड़ा देते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन लिखा हुआ, सिर्फ क्या है? साइन के जगह कॉस है। काम तो वही करना है कि आपको एफ एक्स की जगह ए माइनस एक्स लिखना है, और साइन की जगह लीजिए कॉस। रूट है क्या? रूट है, रूट है क्या? अरे लिख दिया वही पैटर्न। मतलब ये क्वेश्चन को क्या मानोगे तुम? 1। और इसी में क्या कर दिया मैंने? 90, मतलब 90 माइनस ए कर दिया, ए माइनस एक्स कर दिया। तुम देख लो सेम क्वेश्चन किया है। अब तुम समझ गए कि यहाँ पे सर cos 90 माइनस थीटा क्या आने वाला? साइन थीटा आने वाला। रूट 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 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा साइन थीटा, खाली रूट आने वाला है। क्या करना होगा? 1 और 2 को ऐड करना होगा, तो क्या मिलेगा? कॉस है, पहले कॉस लिख दो, रूट, और यहाँ क्या था? साइन था, क्या लिखोगे? रूट। तो यहां भी रूट, यहां भी रूट, यहां भी रूट, यहां भी रूट, और यहां भी रूट, यहां भी रूट, यहां भी रूट, यहां कट गया। फिर से वही प्रोसेस, आंसर वही। ठीक है, बोला था ना सेम आएगा आंसर भाई। तो रूट हो बिना रूट का हो, पैटर्न वही है, आंसर पाई 4 आएगा। लिख लीजिए। तो चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 में आए। सर क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ मामला आपने वैसा ही बताया था, आई मान लें। चलो क्या करना है सर? 0 से पाई बाई 2 लिखा हुआ है, यहां पे लॉग ऑफ बोलोगे देवी जी tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? अरे बताओगे? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, बोलना tan थीटा बोलता है। आई बराबर चलेंगे, आई बराबर चलेंगे, सुन रहा बात? सर यहाँ पे cot थीटा लिखेंगे, मामला गौतम गंभीर हो रहा है। सुनो, cot आ गया, कोई बात नहीं है, अपने को तो tan चाहिए। 1 बाई tan x। क्लास 10 का फॉर्मूला किस दिन काम आएगा? फिर क्लास 10 का फॉर्मूला लग गया तो थोड़ा सा काम और आसान करें। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? tan x पे पावर 1, अरे इंटू पावर देख, आगे फेंक, पावर देख, तो आगे फेंकेंगे तो माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस बाहर कर दे क्या? माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ क्या लिखेंगे? tan x dx। सर घुमा फिरा के फिर से आप क्वेश्चन का लाए, वाला आंसर लाने के लिए। देखना फिर से क्वेश्चन आ गया क्या? तो यहाँ पे सर आई था, और आप फिर से क्या लिया है? आई को ही लेके आ गए हैं। अरे क्वेश्चन को क्या माने थे? आई, तो उठा के इधर भेज दो, क्या लिखोगे? 2i। इधर क्या बचेगा? 0। अरे ये माइनस आई उठ के इधर आएगा तो प्लस आई, आई कितना हो जाएगा? 2i। 2 को नीचे भेजो, तो आई बराबर क्या मिल गया? 0 बाई 2, यानी आई बराबर कितना? 0। और आई किसको माने थे? क्वेश्चन, क्वेश्चन बराबर आंसर। कैसे? अरे हाँ, इसको नीचे भेजेंगे तो 0 आ गया, नीचे भेजना पड़ेगा भाई, आई बराबर 0। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए जरा, अच्छा सुनो, मैंने एक ट्रिक बोला था कि भाई यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 2 होना चाहिए तब लगाना। कभी कभी हो सकता है कि पाई बाई 2 ना भी हो, पाई बाई 4 हो, तब भी आप वो प्रॉपर्टीज लगाइए तो बन जाएगा। हम क्या बोला था? लॉग होना चाहिए। दूसरा भी तो बताया था, 2 चीज है, लॉग समथिंग का फंक्शन या ऐसा साइन कॉस में कंबाइंड, तो आपको क्या लगा देना? हाँ, 2 में से कोई एक होगा तो लगा देना, काम बन जाएगा। समझ रहे बात? आए जरा, तो यहाँ पे सिर्फ फिर वही वाला मामला सर, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिखेंगे क्या? जल्दी से आ जाओ सर। इसको सबसे पहले आप आई मान लीजिए, सुन रहा बात? आई मान लिया, यहां क्या लिखेगा? 0 से पाई बाई 4 बोलो, लॉग ऑफ 1 प्लस
tan क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स, सही है ना जी, और बाहर में कौन है, ब्रैकेट, और dx है पाई बाई 4 लॉग ऑफ क्या लिखेंगे 1 प्लस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलते थे बार बार गलत फाड़ दे, परो ट्रिगो हर जगह कहीं भी आ सकता है भाई। 11 का रिजल्ट देखे रहे आज तुम लोग, क्या हुआ उन लोग का, 11 का सब उल्लू पढ़ ही नहीं रहा। 1 प्लस ऐसे ही पेपर एग्जाम में मिलता था, सीबीएसई बोर्ड में जाते थे ना हम लोग, तो भाई बड़ा मजा आता था। कुछ लिखवे ना किया गलत सलत में काटो सट से नंबर बैठाओ, चलो हो गया कॉपी चेक। एलसीएम ले लो, 1 से इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan ही ना होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस tan x प्लस, और सबसे ज्यादा खुशी होता था कब, खाली ऑब्जेक्टिव बनाया छोड़ दे ब्लैंक, तो और मजा। ऑब्जेक्टिव में क्या था, एबीसीडी लिख रहा, 1 मिनट में कॉपी चेक। और एक कभी कभी क्या होता था भाई, पूरा कॉपी लिखा है 40 से 40 पेज, नंबर आ रहा 2, ऐसा भी था लिखा हुआ। और जरा tan कट गया क्या, प्लस माइनस आई जरा भाई, सर आई चला 0 से पाई बाई 4 चला, सुन रहे बात, ऊपर पे क्या मिल गया log 2 अपॉन में 1 प्लस, अरे log भी बड़ा आसान है भाई, log प्रॉपर्टीज जहां तहां लगता है, log m बाई n दिख रहा है, क्या लिखोगे 0 से पाई बाई 4, सर log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, और बाहर में कौन है dx है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे क्या इंटीग्रेशन को, 0 से पाई बाई 4 log 2 इंटू dx माइनस 0 से पाई बाई 4 बोलना log ऑफ 1 प्लस tan x इंटू dx। सर ये तो फिर से घूम के क्वेश्चन आ गया, सही बात है, आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है, आगे तो डरते हैं क्या, log 2 कांस्टेंट बाहर कर दो, log 2 कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट अप में, लोअर लिमिट लोअर में, ये क्या मिला आई 2i, और यहां पे log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखने की जरूरत, ये नीचे जाएगा, i इज इक्वल टू कितना पाई बाई 8 log ऑफ 2, आंसर क्लियर है बात भाई, सीबीएसई में पूछा है ऐसा क्वेश्चन, समझ गए, लिख लीजिए।